Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपनी चैप्टर 9 की ये फन विद मैथ्स एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्रॉसवर्ड पजल है। बाय फाइंडिंग द पैरामीटर फाइंड आउट करना है और उसको डाउनवर्ड्स में लिखना है और एरिया फाइंड आउट करना है, उसको अक्रॉस में लिखना है। इस तरीके से ऐसे तो आपका पैरामीटर यूज लिखना है आपको निकाल कर, और इस तरीके से जो आप लिखेंगे अक्रॉस में, ये आप क्या लिखेंगे, एरिया। यहाँ पर आपको यूनिट को नोट दिया हुआ है, यूनिट्स टू बी इग्नोर्ड फॉर फिलिंग आंसर। जब आप आंसर फिल करेंगे तो आपको यूनिट को इग्नोर करना है, यानी कि यूनिट को नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड्स के लिए, पजल के लिए आपको ये जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनके आंसर्स जो हैं आपको यहाँ डाउनवर्ड्स में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्वायर ऑफ साइड 31 यूनिट। स्क्वायर जिसकी एक साइड आपको 31 यूनिट दे रखी है, तो अब जब ये डाउनवर्ड्स है तो आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर यू यूज। फर्स्ट यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी डाउन के लिए। फर्स्ट वन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और यहाँ पर आपको साइड कितनी दी हुई है, 31। सो अब आप 31 को 4 से मल्टीप्लाई सीधे कर सकते हैं। यूनिट जब आपको इग्नोर करनी है तो आप यूनिट वाली बात छोड़ ही दीजिए। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। आपका आंसर आया 124। ठीक है। नेक्स्ट, अब आप इसको कहाँ फिल करेंगे, देखो 1 क्वेश्चन का अब आपको ये फिल करना है। यहाँ पर देखिए आपका डाउन में ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1, ये है डाउन में इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर लिखना है 1 2 4। क्लियर हो गया। सेम वे अब आपका नेक्स्ट उस पर आ जाइए। सेकंड है रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 11.5 यूनिट एंड ब्रेथ 10 यूनिट। अब ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है सेकंड पार्ट के लिए। तो सेम वे यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करा दे रही हूँ। पेरीमीटर ऐसे ही आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और फिर इसको फिल करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है इसका, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में L प्लस B लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। रेक्टेंगल की कितनी लेंथ है इसमें 11.5 और ब्रेथ कितनी गिवन है 10 यूनिट, तो 10.0 कर लो चाहो तो आप इसको। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा जब ऐड करेंगे दोनों 10 और 11.5 को, 21। 10 और 11 कितना होगा 21.5। इसको जब 2 जा करेंगे तो 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 2 जा 4, 43.0 विच इज़ इक्वल टू, इसको आप 43 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपका सेकंड डाउनवर्ड्स में आपका ये है आपका सेकंड डाउनवर्ड्स दिस वन। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 4 एंड हियर यू विल राइट 3। ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है इसका, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 38 यूनिट्स एंड ब्रेथ 34 यूनिट। अब आप इसका भी आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। देखिए अब सीधा फॉर्मूले के बाद से यहाँ से थर्ड का मैं फिल कर देती हूँ। तो इसका पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 38 यूनिट लेंथ हो गई, प्लस ब्रेथ कितनी होगी 34 यूनिट। इसको आप सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व के लिए 8 और 4 कितना हो जाता है, ऐड करते हैं आप 12 का 2, 3 3 6 और 1 7, 72 का जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। ठीक है। ये आपका आंसर आया 144। नाउ यू फिल दिस आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर किस में फिल करेंगे आप, 4। डाउनवर्ड्स का 4 ये है आपका, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे 144। ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है 6 में आप ये देखिए ये आपको फिगर दी हुई है और आपको पता है कि डाउनवर्ड्स में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सबका पेरीमीटर निकालना है। तो आप 6 जब फिगर है इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो आप इसको एक साइड से स्टार्ट करेंगे ऐड करना, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सारे ऐड कीजिए। तो अब आप चाहे प्लस लगा के या सीधा डायरेक्ट ऐसे नीचे लिख देती हूँ, आपको आसानी से समझ आएगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, देखो इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से ये सब ऐड करते हुए मैं यहीं तक आऊँगी। ठीक है। 190, 100,
190, 100, 103, ये 190, 100, 103, फिर आएगा आपका 140, देन 87 और देन 240। अब आप देखिए कहाँ से, यहाँ से शुरू होते 190 यूनिट हो गया, दिस वन इज़ 100 यूनिट हो गया, 103 हो गया, 140 हो गया, 87 एंड 240 और यहीं तक आ गए हम, यहाँ से स्टार्ट हुए। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड करेंगे 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 की 0 कैरी 1, 9 1 10, 10 और 4 14, 14 और 8 कितना होता है आपका 22, 22 और 4 कितना हुआ 26, ये हो गया आपका 26 का 6। ठीक है, कैरी 2, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 कितना हो जाएगा आपका 860। ठीक है, ये आपका 860 यूनिट हो गया। अब आप इसको कहाँ फिल करेंगे 6 के डाउनवर्ड में, इस वाले में, तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए 860, 860। अब आपका लास्ट बचता है 8, इसका अब आप देखेंगे कितना है आपको, यहाँ पर कितना गिवन है 32 यूनिट वन साइड, अदर साइड 21 यूनिट, नेक्स्ट साइड 25 यूनिट और नेक्स्ट 26 यूनिट। और ये क्या फिगर है, ये दिस वन इज ए क्वाड्रिलेटर। वाई दिस इज ए क्वाड्रिलेटर, बिकॉज दिस इज ए पॉलीगॉन फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट। दिस इज द पॉलीगॉन फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट। तो इस क्वाड्रिलेटर का आपको क्या निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालिए। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट आपकी दिस वन इज 32 यूनिट प्लस 21 यूनिट प्लस 25 यूनिट प्लस 26। इसको नीचे लिख के ऐसे जोड़ लीजिए इजीली 25 26। अब आप इनको ऐड करेंगे। अब आप देखिए ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 5 2 1 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 3 1 4 2 6 2 8 और 2 10, 104। अब आप ये आंसर आपका कहाँ फिल करेंगे 8 वाले में, इसमें 104 8 के डाउनवर्ड्स में। अब आपका डाउनवर्ड्स का देखिए एक बार सारा फिल हो जाता है, अच्छे से चेक कर लीजिए। फर्स्ट आपका स्क्वायर ऑफ साइड 31 यूनिट, ये आपकी कितनी बनी थी साइड की पेरीमीटर जिसका, तो 4 इंटू साइड। जब आपने ये निकाला था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 31 यूनिट तो कितना हुआ 4 मल्टीप्लाई साइड, देखिए 4 मल्टीप्लाई साइड आपने ये कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 11.5 एंड ब्रेथ 10 यूनिट। जब इसका रेक्टेंगल का निकालेंगे तो आपने कैसे किया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ किया, तो 2 मल्टीप्लाई इसकी लेंथ 11.5 और ब्रेथ रख दी 10.0, दोनों को ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। तो हमने ये 43 यहाँ पर 4 यहाँ 3 यहाँ ऐसे फिल कर दिया। नेक्स्ट है रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 38 यूनिट ब्रेथ 34 यूनिट। अब इसमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला यही मैंने छोड़ दिया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह आपने 38 यूनिट ये यहाँ से प्लस ब्रेथ की जगह 34 यूनिट फिल किया, इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया 72, 72 टू जा किया कितना हो गया आपका 144 यूनिट। क्योंकि आपको इग्नोर करनी है तो आप सीधा थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका, सॉरी थर्ड नहीं है फोर्थ पे आएंगे सीधा, ये मैंने यहाँ पर तो थर्ड है हमारा, पर वैसे नंबर कौन सा है 4 पर आपको दिखना है 144, ये हो गया आपका 4 डाउनवर्ड्स में। तो 3 तो ऐसा अक्रॉस है तो 3 को हम छोड़ देंगे, 4 पर आएंगे बच्चे। 4 में 1 4 4 आपने फिल कर दिया। नेक्स्ट है अब आपका 4 के बाद 6, सीधा 6 पर आते हैं। इसमें आपको एक फिगर दी हुई है, ये दिस वन एल शेप दी हुई है और आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ एनी शेप इज़ द आउटर टोटल आउटर बाउंड्री लेंथ जो है वो उसकी क्या कहलाती है पेरीमीटर। तो आपको बाउंड्री की टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब आप इसको यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 190 यूनिट प्लस 100 यूनिट प्लस 103 यूनिट प्लस 140 यूनिट प्लस 87 प्लस 240। जब आप देखिए यहाँ पर मैंने सबको लिख कर जोड़ा था कितना आया 860।
860 यूनिट को आपने यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ये दिस वन इज ए क्वाड्रिलेटर, और अभी मैंने बताया व्हाट इज क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर इज ए पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड, और ये जो है 4 साइड से बनने वाली क्लोज फिगर है। सो दिस वन इज ए पॉलीगॉन ऑफ विच इज क्वाड्रिलेटर। 31 यूनिट इसकी, एक 32 यूनिट इसकी वन साइड है, 21, दिस वन 25, दिस वन इज 26। अब आप सारी साइड्स को ऐड करेंगे, जब आप ऐड करते हैं तो आपका ये बन जाता है 104, ठीक है। इस तरीके से अब आपने यहाँ पर 104 ये फिल कर दिया। नेक्स्ट अब आ जाइए आप अक्रॉस में। अब हम चलते हैं अक्रॉस टाउन में। अब इसमें थर्ड वाला पहले फिल करना है। मैं इस पेज को इस तरीके से टर्न कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका अक्रॉस का। 7 मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 16 यूनिट, थर्ड है। अब अक्रॉस पर आ गए हैं, ठीक है। अक्रॉस वाले में आपका थर्ड है 7 मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पहले तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बन जाता है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर इक्वेशन बन जाती है 7 मोर, 7 ज़्यादा किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर से, जिसकी साइड है 16 यूनिट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है, आपको पता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। और इसके हिसाब से साइड कितनी है आपकी 16, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। और जब आप 16 मल्टीप्लाई 16 करते हैं तो अब आपका आंसर कितना आता है, ये आता है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके शो करके भी दिखा सकते हो आप, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 कितना हो गया 9, और 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। इस तरीके से आप ऐड करके 6 और 9 कितना हुआ आपका 15 का 5 कैरी 1 और 1 2, 256। दिस इज़ योर आंसर 256। अभी आंसर नहीं आया क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इसने क्या कहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार आपको चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 7 मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड है 16, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड 16 है उसका एरिया कितना है 256 स्क्वायर यूनिट आया। इस यहाँ पर यूनिट तो आपको लगानी नहीं, तो 256 स्क्वायर यूनिट जो एरिया है उससे भी 7 मोर मीन्स ज़्यादा करने के लिए आप क्या करते हो ऐड। तो अब आप यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर फिल करोगे 256 और उसमें ऐड कर दोगे कितना 7। अब ऐड करो कितना हो गया, यहाँ पर ये अगर आप प्लस करोगे तो 6 और 7 कितना हो गया 13 और 5 और 1 6 और 2 का 2, तो योर फर्स्ट आंसर विल बी 263। और ये इसको थर्ड वाले में फिल करना है, थर्ड अक्रॉस में ऐसे फिल करना है। तो 2 देखो यहाँ है आपका, 3 यहाँ है, इट मीन्स आपको सिर्फ यहाँ पर 6 लगाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट देखिए अक्रॉस का, दिख रहा है आपको अच्छे से, देखिए रेक्टेंगल। ये बोर्ड पे मैंने इसीलिए नहीं समझाया, आपको बुक से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बोर्ड पर मैं इतना अच्छा ना बना पाऊँ कहीं आपको समझ में ना आए। रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 यूनिट एंड ब्रेथ 87 यूनिट। यहाँ पर रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है 12 यूनिट है और ब्रेथ जो है 87 यूनिट है, और आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, आपको बताया था अक्रॉस में सभी वाले में आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब आपने यहाँ पर वैल्यू फिल कर दी कितनी 12 यूनिट मल्टीप्लाई 87 यूनिट। आपको वैसे तो टेबल याद है 12 का, 12 7 जा 84 है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अलग से मल्टीप्लाई कर दो 87 की और 12 की, तो ये कितना आया 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी का 7 और यहाँ पर 8 4 7 7 14 8 1 9 और 1 10, ये आ गया। और वैसे भी देखिए 12 7 जा 84 का 4 कैरी 8 12 8 जा 96 और 8 96 में जब आप 8 करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 104। सेम है ना, कैसे भी कर दीजिए, ठीक है।
ये हो गया आपका, ये आपका इतने स्क्वायर यूनिट आ गया। कौन से का आंसर? 4 का, और वो भी किस में? अक्रॉस में। तो 4 आपका अक्रॉस में ये है। तो यहाँ पर 1 दिया है, 4 दिया, आपको क्या है? 1044। आपका आंसर, योर आंसर इज़ 1044। तो अब आप क्या करेंगे? 1044 हो गया आपका फोर्थ पार्ट से। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान से देखिए पहले। लेंथ रेक्टेंगल की दी है 6 यूनिट, ब्रेथ 8 यूनिट और एरिया निकालना है। ये तो आप सिंपल यहाँ पर करा देते हो, इतनी छोटे से स्पेस में आप भी कर सकते हो। देखिए अब आपको पता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लगाएंगे फॉर्मूला? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगाया और इसमें वैल्यू पुट की, यहाँ 6 और यहाँ पर 8, 6 8 जा 48 यूनिट। आप स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आएगा, स्क्वायर में आएगा। और ये आपको किस में फिल करना है? 5th वाले के अक्रॉस वाले में। 5th के अक्रॉस वाले में ये 48, ये तो ऑलरेडी फिल है, आपको कुछ नहीं करना। सही है आपका, इसका मतलब आपने सही निकाला है। नेक्स्ट आ जाइए आप 7 पर। साइड दी है स्क्वायर की 80 यूनिट और आपको इसका एरिया निकालना है। तो यू नो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर, वेरी वेल, साइड इनटू साइड। ये कितना हो गया? साइड मल्टीप्लाई साइड। हेयर साइड इज गिवन कितनी है? 80 यूनिट। तो क्या हो जाएगा? 80 यूनिट मल्टीप्लाई 80 यूनिट। तो कितना आ जाएगा? 0 0 2 0 लगा लेंगे, 8 8 जा 64 और क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर यूनिट तो आपको लगानी नहीं। तो अब आप देखिए 7 के अक्रॉस में ये 6, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 0 पहले, ये 1 0 यहाँ लगा दीजिए। अब आपकी ये पजल कंप्लीट हो गई है। आपको अच्छे से समझ में आ रही है? देखिए इसका अक्रॉस वाला मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ। पहला वाला तो आपको समझ आ गया। यहाँ पर अक्रॉस में आपको इस तरीके से जो भी हैं इनमें आपको एरिया फिल करना, वो भी कौन सा? 3 4 5 7 में। तो थर्ड वाले में आपसे पूछा है एरिया किसका? 7 मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 16 यूनिट। एक स्क्वायर जिसकी साइड 16 यूनिट है उससे, उसके एरिया से भी 7 मोर जो है वो थर्ड नंबर में आपको फिल करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड इट किया जिसकी साइड है आपको 16 यूनिट। तो साइड 16 का 16 मल्टीप्लाई 16 यूनिट हो जाएगा 256। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई शो करके देखा था, 256 स्क्वायर यूनिट। अब आपको क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर से भी कितना ज़्यादा बोला? 7 मोर। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 7 करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है आपका? 256। अब जब आप उसमें 7 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका? ये हो जाता है 263। अब ये आपको अक्रॉस के थर्ड वाले में फिल करना है। 2 आपको पहले गिवन है, 3 गिवन है, तो यहाँ पर आपको 6 लिखेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये 263। इसी तरीके से सेम वे सेकंड इस फोर्थ पार्ट है इसका, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 यूनिट एंड ब्रेथ 87 यूनिट। इसमें लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है 12 और 87। और स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अक्रॉस में जो भी है उसमें आपको क्या निकालना है? क्लू गिवन था कि एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? Here we use the formula area of rectangle equal length multiply breadth। और लेंथ कितनी आपकी 12 और ब्रेथ कितनी है 87 यूनिट। अब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, यहाँ पर देखो 87 और 12 की मल्टीप्लाई की, 1044 आंसर आया। तो अब आपने ये क्या करा? 1044 आंसर आप स्क्वायर यूनिट आंसर है, पर स्क्वायर यूनिट तो लगानी नहीं, आपको फिल नहीं करनी पजल में, इसको इग्नोर करना है। तो 1044 को आप फिल करेंगे कौन से वाले में? अपने 4 वाले में। आप 4 ये देखिए 4 वाले में आपने फिल कर दिया। यहाँ 1 तो आपको ऑलरेडी फिल था, 4 भी फिल था, तो आपको सिर्फ 0 और 4 राइट करना पड़ा। तो 1044 ये आपका 4 का आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6 यूनिट एंड ब्रेथ 8 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहला वाला ऑलरेडी वही फार्मूला यूज़ होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और लेंथ कितनी आपकी 6 यूनिट, ब्रेथ 8 यूनिट, और 6 8 जा 48 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया हो गया। और आपने इसको फिल कर दिया किसमें? 5 में। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाइए अब आप 7 में। 7 में आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड गिवन है आपको 80 यूनिट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, ये इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 80 साइड गिवन है तो 80 मल्टीप्लाई 80 कितना आ जाएगा?
6400 स्क्वायर यूनिट। अब आपको यूनिट तो इग्नोर करनी है और इसको आप अक्रॉस वाले इसमें फिल कर देंगे 6400। इस तरीके से आपकी ये पज़ल जो है ये कंप्लीट हो जाती है। अच्छे से आपको समझ में आ रही है, देखिए। और पहले आप सभी बच्चे इसको पज़ल को अपनी कॉपी में भी बनाएंगे बहुत सुंदर तरीके से। पहले बुक में फिल करेंगे, फिर कॉपी में भी बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपको एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को मैं रीड कर रही हूँ और आपको जब टाइम मिलेगा अभी तब आप इसको घर में अपनी एक्टिविटी फाइल में बनाएंगे। ये मैं आपको सिर्फ रीड करके सुना रही, ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं इसमें, टू फाइंड एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल। अगर आपको इन सब चीज़ों का एरिया फाइंड आउट करना है, किस किस का एरिया और पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल का, तो इसके लिए अब आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लंबा एक आपको धागा चाहिए। और क्या चाहिए आपको, 12 सेंटीमीटर लंबा एक धागा चाहिए। और बोर्ड पिन चाहिए, बोर्ड चाहिए, रूलर चाहिए, स्केल जो आता है, पेंसिल। मेथड क्या है, विद ए तरीका, इसका किस तरीके से आपको करना है। विद ए रूलर ड्रॉ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशन ऑफ योर चॉइस एंड फाइंड देयर एरिया एंड पैरामीटर यूजिंग फॉर्मूला। अब आपको अपनी जो बोर्ड पर उसको रखना है, कोई भी आपको रेक्टेंगल जो भी आपको ड्रॉ करना है या स्क्वायर ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कीजिए अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से। और उसका पैरामीटर और एरिया जो है फाइंड आउट करना है। फ्रॉम द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ड्रॉ ट्राइंगल्स एंड फाइंड देयर एरिया टू। अब आपको ये मैंने पहले भी सिखाया था, जब आपको रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो उसमें ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लीजिए। और ट्राइंगल के एरिया से कैसे निकलता है, यहाँ पर देखिए, आपको बताया भी क्या था। अगर ये आपका स्क्वायर है और इसकी आपको साइड दी है ये 4 और ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो अब आप क्या करेंगे, इसका ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया हमने, इससे मिलाएंगे तो इस पूरे इसका एरिया आपको पता है क्या होता है, साइड गुना साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड हो गया तो 4 4 जा 16, 16 हो गया कंप्लीट एरिया। और ये इसका हाफ हो गया, और हाफ कितना हुआ, 16 का हाफ कितना होता है 8, तो ये एरिया इसका कहलाएगा 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। और वो क्या था अभी, अब बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था आपका, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। और तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया आपका, जब आपने इसका हाफ कर दिया तो हाफ साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। यहाँ पर यही आपका एरिया लग जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले के लिए सिर्फ इस फिगर में, ठीक है। ये नहीं कि हर एक ट्राइंगल का एरिया आप इसी मेथड से निकालेंगे, ठीक है। वैसे इसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ये बेस और ये हाइट मीन्स परपेंडिकुलर साइड जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया का ये फॉर्मूला ट्राइंगल का यूज़ हो जाएगा, तो इस तरीके से इसकी 8 निकल जाएगी, ये इसने कहा है। ऐसे ही आप रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए। पैरामीटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, टेक 3 स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, 3 धागे जो लेने हैं आपको, उनकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग एंड बोर्ड पिन। बोर्ड पिन की हेल्प से आप जो है इनकी जो है फॉर्म रेक्टेंगल्स बनाएंगे, उनको उन धागों से आप रेक्टेंगल बनाएंगे, स्क्वायर और ट्रायंगल। बोर्ड पर जो भी आप ये चीज़ें आप चाहें इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और इनकी लेंथ, ब्रेथ जो है और एरिया जो है आपको नाप कर फाइंड आउट करना है। अब किस फिगर का सबसे ज़्यादा एरिया है और लेंथ जो है इसकी साइड्स लेंथ वो क्या क्या है ये आपको बतानी है। आप इस एक्टिविटी को अलग अलग धागे की लेंथ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपके लिए करने के लिए एक्टिविटी, आपका जब मन चाहे आप अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओके, दिस इज़ सफिशेंट, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स से, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। डू दिस एक्टिविटी।